Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। कॉर्पोरेट अकाउंट के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बच्चों अब सफर आगे बढ़ा रहे हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 74, सम नंबर 14, जिसके ब्रैकेट में आपको होमवर्क करना है 32 एंड 42। मोस्ट टाइम की सम कर दो, 100% एग्जाम में आने के चांस। इसके साथ आपके पास फुल स्केप बुक, टेक्स्ट बुक और कैलकुलेटर रेडी होना चाहिए। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। रीडिंग करते समय जनरली क्लास में आप लोग खुद रीडिंग करते हो, पर यहाँ कंपलसरी मुझे रीडिंग करना होगा, तो टेक्स्ट बुक साथ में होनी चाहिए नजर अंदर। द बैलेंस शीट ऑफ राज कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/12/2019 वाज एज फॉलो। फिर आपके पास बैलेंस शीट है। जो बच्चों ने कॉर्पोरेट अकाउंट की नई बुक ली होगी उसमें बैलेंस शीट 2013 एक्ट के मुताबिक है। पुरानी बुक में बैलेंस शीट टी सेट में होगा जो आउटडेटेड है। एडजस्टमेंट के अंदर 3 एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट लैंड बिल्डिंग से जुड़ा हुआ, सेकंड रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 15,000 ऐसी सूचना। और बैलेंस शीट के नीचे हमें गुडविल फाइंड करनी है एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी यूनिवर्सिटी के सारे एग्जांपल सुपर प्रॉफिट मेथड से जुड़े हुए हैं। चलो सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करें बच्चों। सम नंबर 14, होमवर्क के नंबर, पेज नंबर 74, मेथड का नाम सुपर प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। शॉर्ट में हम कहेंगे सीई। कैपिटल एम्प्लॉयड का स्लोगन है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल क्यों डिडक्ट करना है हमें? वी आर वर्किंग फॉर गुडविल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी ऑनर। आपने इक्विटी ऑनर માટે कैलकुलेशन करवाना, तो इसलिए प्रेफरेंशियल कैपिटल डिडक्ट करना कंपलसरी है। चलो टोटल एसेट के लिए सबसे पहले देखेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग वाज 50% मोर देन बुक वैल्यू, while the book value of machinery was 25% more than market value। अब ये दोनों में, एक में मोर देन बुक वैल्यू अंडरलाइन करना, एक में मोर देन मार्केट वैल्यू, दोनों में कंफ्यूजन। डायरेक्ट करना है कि सपोज करना है, हमें सोचना होगा। चलो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एसेट्स है लैंड बिल्डिंग, जिसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में अवेलेबल है 70,000। बुक वैल्यू के साथ बच्चों लायबिलिटी साइड में नजर डालिए डेप्रिसिएशन। कई बार डेप्रिसिएशन होता है तो डिडक्ट करना है नहीं। अब मैं पहला लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना मित्रों। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग वाज 50% मोर देन बुक वैल्यू। किससे मोर देन बोला है? बुक वैल्यू से। तो इसमें सीधा 50% ऐड करेंगे, सीधा 50% ऐड करो। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग मोर देन बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू सीधा ऐड करो 1,35,000, वैल्यू 1 लाख। वेरी गुड। उसके बाद है बच्चों मशीनरी। सेकंड एसेट है मेरे पास मशीनरी, जिसकी बुक वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख। अब इसमें क्या सेंटेंस है बच्चों? 25% मोर देन। किससे मोर देन है मित्रों? मार्केट वैल्यू। अकाउंटेंसी का रूल्स, जिसके ऊपर आपको मोर देन बोला हो बच्चों, वो वर्ड देखो है जो यहाँ मोर देन कौन ऊपर तुझे मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू है नहीं है, अकाउंटेंसी का रूल्स, जिसके ऊपर आपको मोर देन बोला हो उसको सपोज करो। सपोज मार्केट वैल्यू 100, उससे कितना ज्यादा है? 25% मोर। ऐड करो तो मित्रों, तो बुक वैल्यू मिलेगी 125। 125 पे वैल्यू कितनी है मैडम? भाइयों 1 लाख। बता रखूं 125 बुक वैल्यू पे अमाउंट है मेरे पास 1 लाख बुक वैल्यू, तो 100 पे मार्केट वैल्यू हाउ मच? मल्टीप्लाई करोगे मतलब 80,000। अगर कोई बच्चा इसे डायरेक्टली सेट करता बच्चों तो वैल्यू लेता 75,000 मार्क कटिंग, सीधा 1 लाख में 25% ना लेगा। क्लियर हो रहा है? सीधा कब लेना है? मोर देन बुक वैल्यू के तो सीख लो, मोर देन मार्केट वैल्यू के तो सपोज करो। ये पीछे लाइव जो साउंड दिखाई दे रहा है वो क्लास के आजू बाजू जो व्हीकल चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा लाइव परफॉर्मेंस आप लोग देख रहे हो बच्चों। एडजस्टमेंट टू रेट ऑफ रिटर्न, सारे पॉइंट एसेट्स के पूरे हो बच्चों।
अब असेट्स की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का सेटिंग करने के बाद एडजस्टमेंट के सिवा बैलेंस शीट में देखना है। बैलेंस शीट में असेट्स बाजू आओ, उसमें सबसे पहले नॉन करंट असेट, उसमें पहला है फिक्स्ड असेट्स, जिसमें सबसे पहले है टेंजिबल। टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, गुडविल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? हमें नया गुडविल फाइंड करना है, पुराना गुडविल नॉट कंसीडर। उसके बाद है बच्चों प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट। यस, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है बच्चों ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। 3 नंबर में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। वो कैसा लगे बच्चों? तो उसमें फेस वैल्यू 80,000 60,000 कॉस्ट वैल्यू। पर ये यहाँ कंफ्यूजन, ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पर गणना देना पड़ेगा, पर वर्किंग में क्या लिया जाता है? कॉस्ट प्राइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बच्चों 80,000 है, मार्क कटिंग वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 60,000। उसके बाद है बच्चों वाई लिमिटेड के 12% के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट। कोई भी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करिए बच्चों तो दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। चौकड़ी मारो। उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर है बच्चों स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ऑल आर कंसीडर? यस। अब इस तरह बच्चों हम वर्किंग करते हैं नजर बोर्ड पे। 3 नंबर के बाद 4 नंबर में है स्टॉक, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 80,000। उसके बाद 5 नंबर में बच्चों डेटर, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 1,70,000। उसके बाद 6 नंबर में बच्चों बैंक बैलेंस, कैसे बैंक, जिसकी वैल्यू है 20,000। उसके बाद अदर करंट एसेट्स हैं जिसमें प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है बच्चों 1,30,000। मेरे को हमें टोटल करना होगा 1,05,000। आप कंटिन्यू टोटल कीजिए, इससे पता चले कितना टोटल होगा। चलो बच्चों इसका आंसर रेडी नहीं है तो बुक में से देख के कर लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पीछे ये विद्यार्थी मेरे टोटल कर रहे हैं 6,45,000। एग्जैक्टली सही टोटल हो गया 6,45,000। ये हो गया आपका टोटल असेट। अब इसमें से बच्चों डिडक्ट करोगे आप लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के अंदर कोई पैनी नजर बच्चों ए शेयर कैपिटल आपकी जो नाव है, रिजर्व नाव है। फिर मेरा ध्यान जा रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% के डिबेंचर 100% आएंगे, जिसकी वैल्यू है 10% डिबेंचर है 1 लाख। अब आप लायबिलिटी का टोटल करना है। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड पीएफ, जिसकी वैल्यू है 60,000। चलो उसके बाद बच्चों अदर करंट लायबिलिटी वो भी लेंगे। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर वैल्यू मित्रों 1,50,000। टोटल करने के बाद बच्चों अब मेरे पास और कोई पॉइंट नहीं है, टोटल कर रहे हैं लायबिलिटी का 3,10,000। जैसे टोटल करना है चेहरे पे दुख 3,10,000 आंसर में आ जाता है। पर उससे पहले मेरा ध्यान जा रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स के पॉइंट पे। आपको पता होगा मैंने आपको एडजस्टमेंट बोला था जब हिडन पॉइंट प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम चेक करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट है लायबिलिटी साइड। ध्यान से देखो बच्चों, तो लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी लिखा है पर प्रोविजन के अंदर प्रोविडेंट फंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई पॉइंट है नहीं। अगर हो तो उसके ऊपर नजर डाल लेंगे, नहीं है हम आंसर चेक करते हैं। 3,10,000 आ जाता है, ये लिखा ए असेट्स, इसमें से बी लायबिलिटी लेस करो तो 3,35,000। 3,35,000। अब इसमें से डिडक्ट करेंगे बच्चों प्रेफरेंस कैपिटल, जिसकी वैल्यू है बैलेंस शीट में 1 लाख। लेस करो तो बेटा 2,35,000। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। आंसर चेक करो बच्चों, आ जाता है टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो है बच्चों, मोर देन मार्केट वैल्यू बोला हो तो क्या करना है, मोर देन बुक वैल्यू बोला हो तो क्या करना है। दो में कंफ्यूजन है, यूनिवर्सिटी के 19 में यही समझ चुका है, ध्यान रखना। चलो उसके बाद बच्चों आंसर नंबर 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चों मेरे पास 2,35,000 और रेट ऑफ रिटर्न पे मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट टू 8%। इसका 8% निकाल दो 18,800। 18,800 इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों लेंगे हम लोग तीसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट।
चलो अब आपको पता चल जाना चाहिए बच्चों, पूरा टॉपिक फर्स्ट एंड थर्ड टॉपिक पे अटका हुआ है, सेकंड में कोई दम नहीं, फोर्थ में कोई दम नहीं। चलो एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज 15,000, ऐसा सब हमने लास्ट में किया है बच्चों। तो पहले ईयर, फिर चाहिए मुझे प्रॉफिट, फिर मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, एवरी ईयर बढ़ रहा है तो फिर मुझे क्या मिलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट। ईयर के अंदर बच्चों मेरे पास है 2019 लास्ट ईयर है, यानी 18-19 कह सकते हैं, 18-19 तो उससे पहले 17-18 तो उससे पहले 16-17 हो गए 3 इयर्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है बच्चों 50%, तो प्रॉफिट नहीं कैसे सेटिंग करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बैलेंस शीट में ले जा रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जो तो बहनों प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट ऑफ 2019 आफ्टर टैक्स 60,000 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 कौन से ईयर में, 2019 आफ्टर टैक्स 50% टैक्स के बाद है 60,000। अब यहाँ बच्चों एक टेक्निकल आ रहा है, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर 50% टैक्स वाज इंक्रीज्ड बाय 15,000 ईच ईयर ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। છેલ્લા 3 વર્ષથી દર વર્ષે 15,000 रुपया प्रॉफिट बढ़ा है, पर कैसा बढ़ रहा है, बिफोर टैक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप 60,000 रुपए लिखो और 15% इंक्रीज करो तो मार्क गए। तो मैं क्या करना होगा, बिफोर टैक्स ढूंढना होगा। सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, उसमें से टैक्स कितना गया 50, तो आफ्टर टैक्स कितना आएगा 50। अपन रखो 50 पे 60,000 तो 100 है, हाउ मच, जैसे रखोगे आएगा 120। बस ये एक पॉइंट जोरदार है बच्चों, ये हो गया वर्किंग नॉट। अब बच्चों यहाँ मुझे लास्ट ईयर में प्रॉफिट रखना है 120, एवरी ईयर 15 बढ़ रहा है, क्या करोगे भाई, पीछे 15 लेस करना है, 120 में से 15 लेस करो, 15 में से 15 लेस करो। अब सीधा देखो बच्चों, 90 में 15 ऐड करो, 1 5 थी, 1 5 में 15 ऐड करो, थी 120। अब बच्चों इसे कह सकते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा को into 1 into 2 into 3 मल्टीप्लाई करो तो 2,10,000 मल्टीप्लाई करो तो 360। ओके। इतना कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब मुझे चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हम लोग प्रॉफिट का टोटल करते हैं। टोटल करो तो मैंने कितना था वेटेड, 6,60,000। हां, अब 6,60,000 को बच्चों वेट 6 से डिवाइड करो, 1,10,000। अब जैसे बच्चों असेट्स के अंदर स्लोगन था, वैसे ही लायबिलिटी में हमारा स्लोगन, एवरेज प्रॉफिट में हमारा स्लोगन है टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड, टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सबसे पहले क्या लेस होगा, टैक्स 50% हो तो 55 लेस करो तो बाकी 55 और इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग। अब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं बच्चों, बैलेंस शीट में आपने वाई लिमिटेड की डिबेंचर है, उसको अंडरलाइन किया। देखो बैलेंस शीट में 50,000 फेस वैल्यू, 40,000 कॉस्ट प्राइस है। वर्किंग कर कोई तो कॉस्ट प्राइस देगा, ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पर। 50,000 फेस वैल्यू के बाद मैं 12% रेट ले लो तो 6,000। उसके अंदर कोई सूचना नहीं है, सूचना तो શું યાદ રાખવાનું બહેનો ભાઈઓ, હંમેશા ટેક્सेबल। 50% टैक्स लेस करो तो 3,000, अब लेस करो तो 52 और लास्ट में इसमें से डिडक्ट होगा प्रेफरेंसेस डिविडेंड। प्रेफरेंसेस डिविडेंड कई રીતે ગણાય બેનો ભાઈઓ, तो बैलेंस शीट में जो सेकंड लाइन शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंसेस कैपिटल 1 लाख से 12% है, 1 लाख का 12% निकालो 12,000 लेस करो 60,000 40,000 है, सपोज 40,000 is the magical figure of average profit। आंसर चेक करो, आंसर हाँ बच्चों एग्जैक्टली आई है। फिर जो सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएनएल अकाउंट में आपका क्या थी લીધું मैं रिजर्व માંથી, रिजर्व ની અંદર આપ્યું ઓકે બેલેન્સ શીટ માં। બેલેન્સ શીટ માંથી मैं પકડ્યું 19 નો પ્રોફિટ આપ્યો છે 60,000। શું કર્યું પછી मैं 60,000 रुपए जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स है। अब आफ्टर टैक्स ना है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट नहीं, हमें तो बिफोर टैक्स चाहिए। क्यों, उन्होंने जो सूचना दी वो देखो, तीजो वाला जो द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स इंक्रीज, વધારો बिफोर टैक्स થાય તો આપણે શું કરવું પડે, આ બધું ના કરવું તો सीधा डबल कर देना। 60,000 को डबल करो तो कितना होगा 120। और टेक्नीशियन जमा तो सपोज पीबीटी 100 50 टैक्स है, 50 है ना तो 100 पे
यहाँ रखा 120, 15 लेस किया 15, 15 लेस किया 90, फिर सीधे चेक करना है, ठीक है। और फिर जो प्रॉफिट आया उसको एवरेज किया, टैक्स लेस किया, इंटरेस्ट टैक्सेबल ऐसे धारणा की और लास्ट में प्रेफरेंस से डिविडेंड। अब बच्चों हमें जाना है चौथे स्टेप पे, एकदम इजी है। चलो नजर इस तरफ, बॉडी फिक्स पर कंटिन्यू। क्लास में तो हम लोग बॉडी फिक्स करते हो, घर पे कैसे फिक्स करते हो लेट अस सी। चलो चौथा एडजस्टमेंट मैं ले रहा हूँ 4 नंबर, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू प्लस ड्रॉप कर देगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलो ध्यान इस तरफ। सबसे पहले बच्चों एवरेज प्रॉफिट है आपके पास 40,000, उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 18,800, डिफरेंस निकालो तो 21,200 है 21,200 21,200। 5 नंबर में बच्चों अब गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट है 21,200 और ईयर बोलो, ईयर सोचना है 3 टाइम्स ले लो 63,600 63,600 is the magical figure of goodwill बच्चों। ये हो गया आपके सुपर प्रॉफिट का। अगेन लास्ट वीक का सम देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर का तो सेम पॉइंट था, खाली इंग्लिश के अंदर मैंने ये नया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला पॉइंट सिखाया। स्टॉप कर दिया। चलो बच्चों नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 15 ब्रैकेट में 25। जंक फूड बहुत खाते हो आप लोग, यस नाउ वी हैव जंक फूड। चलो बच्चों पेज नंबर 75 में रीडिंग समझा रहा हूं, सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी है, यानी आगे मजे थे। आज बच्चों 3 होमवर्क के समय में फिर से डिक्लेयर कर रहा हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट अ इजी टॉपिक। कॉर्पोरेट अकाउंट के हर टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, मेहनत करनी होगी। जब क्लास में होते हैं बच्चे तो दूसरे दिन होमवर्क करके आते हैं, यहाँ गूगल क्लासरूम में हमने आज का दिन पूरा, कल का दिन कंप्लीट और दूसरे दिन 12 बजे तक का टाइम देते हैं। तो बच्चों आलस है, बाकी जो होमवर्क करना चाहता है तो दूसरे दिन सुबह ही रख देता है। બુધવારનું લેક્ચર ને તો હોશિયાર છોકરો ગુરુવાર બપોર સુધી મૂકી જ દે, પણ જેને બહાના કાઢવા હોય ને એને તકલીફ છે બાળકો, સાચું કહું। बाकी मेहनत करने वाले के लिए 3 सम का काम 1 घंटे का काम है, वो आराम से कर लेता है, ठीक है। और आंसर पूरा नीचे लिख के आता है। मैं सेम टू सेम होमवर्क दे रहा हूँ, 15 के बाद में सेम डिट्टो कॉपी है जानकी फूड। चलो बच्चों रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जानकी फूड फाइंड आउट गुडविल बाय परचेज ऑफ 5 ईयर एक्सेस प्रॉफिट मेथड। ओ 5 ईयर एक्सेस प्रॉफिट मेथड क्या होता है? एक्सेस प्रॉफिट मेथड का दूसरा नाम होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, टोटल प्रॉफिट। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क रेट ऑफ रिटर्न, टोटल असेट्स। हो इसके अंदर बच्चों असेट्स ही नहीं है, ये कुछ परसेंटेज दी है 75-25%। तो यहाँ क्या करना होगा हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा बच्चों। बैलेंस शीट के आधार पे हम लोग फिर असेट ढूंढेंगे और असेट्स के बाद हमारा सम स्टार्ट होगा, यानी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत ये सम है बच्चों। चलो बैलेंस शीट आप टी से बना 2013 दोनों चलेगा, और हमें इजी पड़े इसलिए हम लोग बना देते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बराबर नजर डालना, बॉडी फिक्स, बोर्ड पे नजर। चलो एक नाम चेक करना कुछ करता हूं। लायबिलिटी रुपीस, असेट्स रुपीस, ठीक है। चलो आप लोग बोलोगे कौन सी साइड आएगा, बोलो। इक्विटी कैपिटल क्या है? लायबिलिटी साइड ये लिखा वैल्यू 25 lakhs। उसके बाद बच्चों प्रेफरेंस कैपिटल जिसकी वैल्यू है 5 lakhs, ये एक्स्ट्रा मेहनत हो गई। उसके बाद है जर्नलिज्म जीआर जिसकी वैल्यू है 60,000। पीएनएल अकाउंट जिसकी वैल्यू है 70,000। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड आएगा जिसकी वैल्यू है 1 लाख। उसके बाद है बच्चों प्रोविडेंट फंड पीएफ, ये सब लायबिलिटी साइड आ रहा है 50,000। आई थिंक लायबिलिटी पूरी हो गई, टोटल कर दो बेटा 32,80,000। यस ये हो गया 3280। अब हमें इतना तो पता है बच्चों लायबिलिटी से 3280 होगा, तो असेट से टोटल कितना होगा? सेम होगा। चलो ये 3360 है बच्चों, चेक कर लो कुछ है नहीं है ना। इक्विटी कैपिटल 25 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 60,000, पीएनएल 70, क्रेडिटर 1 लाख, प्रोविडेंट फंड 50। चेक करो तो बेटा, हां बिल्स पेबल है, ये सॉरी मेरी मिस्टेक है, बिल्स पेबल है 80,000। अब टोटल करो 3360। हां
चलो गलती से मिस्टेक, टोटल में ध्यान। अब बच्चों हमें असेट साइड में बोला है फिक्स्ड असेट्स आर 75% ऑफ टोटल असेट्स। सेम टोटल है ना, ये रे टोटल असेट, उसका 75% निकालो। 3360 उसका 75%। 25,20,000। 25,20,000। आगे जाते हैं बच्चों, करंट असेट्स टोटल असेट्स का 20%। 3360 का 20 लो। 6,72,000। 6,72,000। उसके बाद है fictitious assets, FICTI TIOUS, fictitious assets। इसकी वैल्यू है बच्चों टोटल असेट्स का 5%। 3360 का 5% हो तो 1,68,000। ये हो गया बच्चों आपका एक्स्ट्रा मेहनत बैलेंस शीट। શું કર્યું ફરી જુઓ, बैलेंस शीट बनाया, लायबिलिटी साइड બધું આપી લો तो कॉपी करें। टोटल याद रखा उसका 75, 20 और 5% किया। 75 और 20 55 में 100% हो गया। अब बच्चों आपका सम स्टार्ट होगा। बोलो अब आप एक्सेस प्रॉफिट मेथड लोगे, जिसका दूसरा नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। भाषा बदल के पूछा बच्चों, जान की कोड। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। स्लोगन बोलो मित्रों, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। के साथ तो कितनी बड़ी बार बोलो यार, स्लोगन है तुमने मार्क अपाओ। चलो चलो अब बच्चों में देख रहा हूं एडजस्टमेंट में कोई इंक्रीमेंट या कुछ है, कुछ भी नहीं है बच्चों। सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स जिसकी वैल्यू है 25,20,000 प्लस करंट असेट्स जिसकी वैल्यू है 6,72,000। फिक्स्ड असेट्स आएगा टोटल करो तो 31,92,000। 3192। अब इसमें से बच्चों डिडक्ट करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर आई थिंक क्रेडिटर पीएफ एंड बिल्स पेबल आएगा। यस, क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है बच्चों 1 लाख, बिल्स पेबल जिसकी वैल्यू है बच्चों 80,000, और उसके बाद प्रोविडेंट फंड है जिसकी वैल्यू है 50,000। सीधा लेस कर दो तो मैंने छोटा सा सीधा कर दिया। 29,62,000। 29,62,000। लास्ट में बच्चों हम इसमें से डिडक्ट करेंगे प्रेफरेंशियल कैपिटल जो मुझे दिखाई दे रही है 5 लाख। लेस करो तो 24,62,000। 24,62,000 is the magical figure of capital employed। तो कैसे आता वो इजी है, वाह इजी है, लोगों मेहनत आप होती ना। ये आईडिया ना है, सम कैसे स्टार्ट होगा, इम्पॉसिबल टू स्टार्ट। सेकंड स्टेप, expected profit equal to capital employed into rate of return। capital employed है 24,62,000। अब चेक कर ले बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड आई जाए છે। रेट ऑफ रिटर्न મને દેખાય છે। ओ रेट ऑफ रिटर्न में अगर 60% लिया तो मार्क कटिंग, 3% लिया तो 2 बार कटिंग। ध्यान दीजिए बच्चे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क रेट बनने लेवाना बच्चे 7 + 3 दोनों लेना। ध्यान रखना, एक लिया तो मार्क गए। बोथ आर फॉर रेट ऑफ रिटर्न 10%। सेटिंग करो तो 250 46 200 ये हो गया बच्चों एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आंसर चेक कर लो, आंसर में हाँ આવી જાય છે। तीसरा आंसर अब लेना है बच्चों में एवरेज प्रॉफिट। जानकी फूड सही में अच्छा सम। चलो प्रॉफिट માટે મારું ધ્યાન જાય છે બચ્ચો એક્ઝેક્ટ મિડલ માં। टोटल प्रॉफिट આપણે लास्ट 4 ईयर बिफोर टैक्स 64 ले। अब एवरेज करना हो तो क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट 64 ले डिवाइड बाय 4 ईयर। 4 ईयर से डिवाइड करो तो मैंने 16 लाख। 16 लाख। अब बच्चों हमारा स्लोगन टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड। टैक्स है हाँ, टैक्स 50% दे दो, टपकाओ 8 लाख। चलो उसके बाद बाकी बचा 8 लाख। अब क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट तो है नहीं, प्रेफरेंस से डिविडेंड ले ले, कारण नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है नहीं। प्रेफरेंस से डिविडेंड के क्या करोगे, ये जो प्रेफरेंस है कैपिटल है बच्चों उसके बाद में 10% है। 5 लाख का 10% लो 50,000 लेस करो 750,000 is the magical figure of net average profit। आंसर चेक करो तो बहनों भाइयों, आंसर के अंदर आ जाता है स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बच्चों ढूंढा हमने 750, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 246, 200, डिफरेंस निकालो तो 5,38,000. 5,03,800. ये हो गया बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट. आंसर चेक करूं मैं, आंसर के अंदर आ जाता है बच्चों. गुडविल के लिए क्या बोला, फर्स्ट पैराग्राफ द 5 ईयर एक्सेस प्रॉफिट मेथड. 5 नंबर यहां ले लेते हैं बच्चों. गुडविल, इसमें फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर. सुपर प्रॉफिट आया 5,03,800 इनटू 5 ईयर. क्यों 5 ईयर उन्होंने बोला है, बोलो. 25,19,000. 25,19,000. 19,000. हाँ. This is called magical figure of goodwill of जानकी फूड. मैं चेक करूं आंसर. हाँ बच्चों करेक्ट आएगा. अगर 25 नंबर के सम पे जाओगे, पेज नंबर 86 है. सेम ये सौराष्ट्र का फेवरेट है बच्चों. सेम डिट्टो टू डिट्टो मैचिंग सम है. ठीक है, खाली असेट्स की वैल्यू डिवाइड बाय 5 करके लिया है. सेम ट्राई करके आपको प्रैक्टिस करना है. इसके बाद बच्चों हम लोग लेने जा रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे एमसीक्यूज. ठीक है, जिससे आप लोग को दुखना हो. पेज नंबर 56 पे आ जाओ. यहाँ हम लोग छोटे छोटे समझे पूछे हैं. चलो सबसे पहले लाइव आपके सामने बोर्ड ऑफ कर रहा हूँ, जिससे आप लोग को दुखना हो. चलो नजर बोर्ड पे. बॉडी फिक्स और अगेन कंटिन्यू. थोड़ा बॉडी हिला सकते हो. थोड़ा वेज के कारण इसको हमें कपड़े से भी रब करना पड़ेगा. यस, चलो आगे जाए बच्चों. थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम किया जाए. पेज नंबर 56. एमसीक्यू 1 से मैं शुरुआत कर रहा हूं बच्चों. एक एक एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं नजर अंदर. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट. कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड करने का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है आपको याद हो तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. यानी आंसर आएगा बच्चों बी. ठीक है, एमसीक्यू 2. आप लोग को पता है रीडिंग आप खुद कर सकते हो बच्चों, पर मेरे साथ रीडिंग हो जाएगा आपको काम हो जाएगा. Which is the formula for finding out goodwill by capitalization of net profit method. Capitalization of profit method में goodwill का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स. यानी इसमें भी आंसर आएगा बी. उसके बाद है बच्चों एमसीक्यू 3. इसमें कुछ ना कुछ गिनती हमें करनी है. चलो नजर अंदर. फाइंड आउट द गुडविल बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. चलो बच्चों, अब आगे जो हमने छोटे छोटे सम किए ना बच्चों, ये आप सब कर सकते हो. एक भी एमसीक्यू ना करो तो चलेगा. छठा आपको 2 लेक्चर का एक्स्ट्रा ही काम होगा ऑफलाइन से. ठीक है, ऑनलाइन का जो भी माइनस पॉइंट लोग दिखा रहे हैं ना, उसके सामने आपको प्लस पॉइंट दिखा रहा एक्स्ट्रा वर्क. चलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. चलो सबसे पहला स्टेप याद है बच्चों. सबसे पहला स्टेप फाइंड आउट नेट असेट्स. नेट असेट्स का स्लोगन है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. एग्जांपल के अंदर हमें टोटल असेट दे दिए लोगों ने 7 लाख. टोटल लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी बच्चों 4 लाख. लेस करो तो मैं 3. ये हो गया नेट असेट्स 3 लाख. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 का फॉर्मूला बच्चों फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मैंने देखा है पहला पॉइंट में 24,000. कोई बोले स्लोगन बोलो तो टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड. नथी टैक्स नो पॉइंट, नथी इंटरेस्ट नो, नथी डिविडेंड. छोटे सम में बच्चों कुछ भी नहीं है. स्टेप नंबर 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. जब नीचे रिटर्न परसेंटेज में इनटू 100 आएगा. हाँ, एवरेज प्रॉफिट 24,000. रेट ऑफ रिटर्न आपका बच्चों 6%. 6% तो इनटू 100 करना होगा 4 लाख है. अब बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग चौथा स्टेप. चौथे स्टेप के अंदर फॉर्मूला में यूज करेंगे हम गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स. कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आया 4 लाख और नेट असेट्स की वैल्यू बच्चों 3 लाख. डिफरेंस निकालो तो मैंने आइयो 1 लाख. ये हो गया बच्चों आपका गुडविल. आंसर में आएगा ए आंसर. ओके, चलो इसके बाद है बच्चों प्यारा एमसीक्यू 4.
नजर बोर्ड पे। होमवर्क में बच्चों एमसीक्यू के बाजू में एमसीक्यू, यहाँ आपको 3 के बाजू में 30 दिया है, अब 4 के बाजू में 6। चलो बच्चों मैं रीडिंग कर रहा हूँ। टोटल एसेट्स 18 लाख, टोटल लायबिलिटी 10 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 12.5%, एवरेज प्रॉफिट 116। फाइंड आउट गुडविल बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड यानी सेम मेथड, यस, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहला स्टेप नेट एसेट्स, फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स है बच्चों मेरे पास 18 लाख, टोटल लायबिलिटी है 10 लाख, डिफरेंस निकालो तो 8 लाख। सेकंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट ऑफ बच्चों, एवरेज प्रॉफिट है 160। थर्ड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 12.5% यानी 200 होगा। निकालो तो मैंने 9280 9 to into 100 करना है। हाँ 9,28,000। ओके, 4 नंबर में बच्चों गुडविल, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। अब आगे फॉर्मूला लिखा है तो डायरेक्ट करें बच्चों 128। आंसर आएगा बच्चों सी। अब बच्चों कोई सर एमसीक्यू 1 मार्क में तो गिनती करने की, पहले बच्चों एमसीक्यू का 1 मार्क था, ये 2012 का एमसीक्यू है। आजना समय में वाड़ा पाटलो लांबो पूछा सकती है, पूछा तो इसके मार्क होंगे। जब कैलकुलेशन ना बताओ तो भी चले, पर आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन जारी रहेगा। चलो बच्चों इसके बाद हम लोग लेने जा रहे हैं एमसीक्यू 5। नजर बोर्ड पे छोटे छोटे जितने प्यारे एमसीक्यू है मेरी मदद आपको रहेगी, जिससे आपको दुख ना हो। रेडी? कुछ एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 5, पेज नंबर 57। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 12%, एवरेज प्रॉफिट 60,000। लो कौन सी मेथड है? हमारी फेवरेट मेथड सुपर प्रॉफिट। पहला स्टेप फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड आप लिख छो बच्चों, ये चेहरे पे खुशी 4 लाख, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, रेट ऑफ रिटर्न बोलो तो 12%। 4 लाख का 12% निकालो तो मैंने 48,000। तीसरा स्टेप एवरेज प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है बच्चों 60,000, कोई एडजस्टमेंट, टैक्स नथिंग, इंटरेस्ट नथिंग, डिविडेंड नथिंग। चौथा स्टेप सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया मेरे पास 60,000 और ये है 48,000, डिफरेंस निकालो तो 12,000। पांचवा स्टेप यहाँ लेते बच्चों, जिस लिखने में दिक्कत ना हो, गुडविल। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 12,000 इनटू ईयर, ईयर में उन्होंने बोला है 3 ईयर, मल्टीप्लाई करो तो 36 और आंसर में आएगा ऑप्शन डी। तो बोले सर डायरेक्ट करोगे बच्चों, डायरेक्ट करने में केवल कोई जिंदगी डायरेक्ट हो जाती है, तो बने यहाँ तक हमें सामने वाले को कैलकुलेशन दिखाना। चलो बच्चों इसके बाद एक और एमसीक्यू ले लेते हैं और फिर आपको अगर पूरा करते हैं। एमसीक्यू 8 ब्रैकेट में 7 13, पेज नंबर 58। चलो मोस्ट टाइम भी कर दो बच्चों, 100% एग्जाम में चांस। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट याद आ रहा है बच्चों, डिफरेंट मेथड। હવે કોનું કેપિટલાઇઝ કરવાનું છે? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या होगा बच्चों, ये बहुत ही कम आती है, तो इसको याद रखना होगा। એમાં 4 સ્ટેપ સુपर प्रॉफिट ના સેમ, ખાલી પાંચમો સ્ટેપ બદલાય છે, બરાબર? चलो पहला स्टेप अब सबको याद होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। स्लोगन टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंसेस
कैपिटल। चलो सबसे पहले टोटल असेट्स मुझे दिखाई दे रही है 48 लाख, जिसमें से मुझे लायबिलिटी दिखाई दे रही है बहनों भाइयों 5 लाख, और साथ में प्रेफरेंस एंड कैपिटल भी लेस कर दूं। प्रेफरेंस एंड कैपिटल 2 लाख लेस कर दो, 41. यस ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड स्टेप, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न 10%। ये लो तो 410। 110,000. थर्ड स्टेप, नजर बोर्ड पे बच्चों, व्हाट डू फिक्स और कंटिन्यू, कट नहीं होगा ना, मुझे देखना हाँ. अपडेट आ रहा है। हाँ. ओके, एवरेज प्रॉफिट के अंदर बच्चों मेरे पास प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड 5 है। प्रॉफिट कितना है मेरे पास 5 है। स्लोगन बोलो तो बच्चों, टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पर डिविडेंड बोला है। प्रेफरेंस है कैपिटल 2 लाख का 10%, प्रेफरेंस है डिविडेंड 2 लाख का 10% दोगे तो 20,000 आएगा। लेस करो तो 480। और उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया बच्चों 480, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 4 लाख 10,000, डिफरेंस निकालो 70,000. अब बच्चों मेन पांचवा स्टेप, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आया बच्चों 70,000 और रेट ऑफ रिटर्न है 10%। परसेंटेज में तो 200 करना होगा। 7 लाख 7 लाख इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल। गुडविल थोड़ा देखने में इजी रहा है इसलिए यहाँ लिखा हूँ 7 लाख। आंसर में ऑप्शन आएगा बच्चों बी। ये हो गया आपको 1 से 8 पावरफुल एमसीक्यूज बच्चों। तो अब मेरा टारगेट है रोज के 2 बड़े सम लेना बच्चों, और उसके बाद छोटू सम में मदद करना। अब 32 मैंने जो आगे होमवर्क में दिया बच्चों 14 के बाजू में, वो भी देख लेता हूँ और 42 भी देख लेता हूँ। 32 नंबर में कोई डाउट हो तो आपको सॉल्व करवा लूं। 32 नंबर के अंदर यस एडजस्टमेंट देखो बच्चों सेम पॉइंट है, कोई चेंज नहीं। उसके बाद मैंने 42 दिया था, 42 में देख लेता हूँ। कोई भी डाउट तो बच्चों तुरंत, वो 42 तो बच्चों 2019 में आ चुका है, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट सम, कोई चेंज नहीं, सेम एग्जांपल है, सारे एडजस्टमेंट भी सेम। याद रख सकते बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.